आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आखिर कैसे होता है, ये फिनोमेनन इसमें कैसे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आपने जब पीछे पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन वाला टर्म, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। इस टर्म को समझने के लिए दो चीजें आपको उस तरह से क्लियर होनी चाहिए। पहला कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट एंटर करता है तो उस लाइट के साथ क्या होता है, और डेंसर से रेयरर जाता है तो उस लाइट के साथ क्या होता है। बस यही दो टॉपिक अगर आप समझ लें तो पूरा रिफ्रैक्शन इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। और उसके बाद उसमें का जो टर्म है जो याद रखना है हमको, उसके लिए ट्रिक है IREL, IREL, इसको याद रखना। चलो देर किए बिना समझते हैं। इसमें तुमको क्या ही दिख रहा होगा कि ये एयर है यानी रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। याद रखना एक बात कि नॉर्मल कभी भी अगर किसी भी सरफेस पे पड़ी है, नॉर्मल ये इमेजिनरी लाइन, तो ये 90 डिग्री क्रिएट करेगी वहां पे, ये एकदम निश्चित होता है। अब ये इंसिडेंट रे यहाँ आया तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जब जाता है लाइट, तो रे दे का मैंने ट्रिक बताया था आपको पिछले वीडियो में, तो नॉर्मल की तरफ यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल ये लाइट आता है, ये एंगल बड़ा हो जाता है और यहाँ वाला एंगल छोटा हो जाता है। सेम रिफ्रैक्शन वाला लॉ लगेगा, कोई टेंशन नहीं है। ये एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर डबल रिफ्रैक्शन यहाँ होगा। डबल रिफ्रैक्शन कहने का अर्थ एक इस लाइट का तो रिफ्रैक्शन हो गया, वापिस जब ये लाइट ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही होती है फिर इसके साथ होता है रिफ्रैक्शन वाला घटना। अभी हमने कहा कि नॉर्मल हमेशा कितने डिग्री पे लाइट, 90 डिग्री पे। यही वाले लाइट को वापिस हम अगर इंसिडेंट रे मान लें तो ये हुआ डेंसर मीडियम और ये हुआ रेयरर मीडियम। इस बार अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट जाता है या रे जाता है, तो यहाँ एंगल आर छोटा हो जाएगा और यहाँ जो एंगल बनेगा इसका जिक्र बाद में करेंगे, पहले ये कर ले कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसी चलते मान लो ये लाइट को तुम आगे बढ़ा के देखो, इस इंसिडेंट रे को, ये जाना चाहिए किधर, इधर साइड, ठीक। आया किधर, यहाँ पे, समझ रहे हो ना। या फिर यहाँ से अगर ये लाइट होता, ये हम जलाए होते, अगर सिंपल ग्लास होता नॉर्मल ट्रांसपेरेंट कोई पॉलीथीन, तो ये लाइट उधर जाती दिखाई देती, लेकिन यहाँ जाती दिखाई दे रही। एक तो इसमें डबल रिफ्रैक्शन हुआ, एक यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ और एक यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ। इसमें एक खास बात है कि रिफ्रैक्शन का जो दो लॉ है कि रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर वाला, तो वो आपका इसमें क्लियर हो जाता है ना। दूसरा चीज, यहाँ जो एंगल बना, हमने कहा था बाद में बात करेंगे, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ई से। एंगल ई यानी एंगल ऑफ इमरजेंस। इस रे का नाम पड़ता है इमरजेंट रे। और जो ये रे इंसिडेंट को अगर हम काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाएं तो इसके बीच में जो पैरेलल साइन बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल बन जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल शिफ्टिंग। ठीक है, बस इसमें चार टर्म याद रखना, कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना है। यहाँ डबल रिफ्रैक्शन होता है, एक बार रेयर से डेंसर में फिर डेंसर से रेयर में जाती है, जिस कारण लाइट थोड़ी सी अलग टाइप से मुड़ती हुई दिखाई देती है, यहाँ डबल रिफ्रैक्शन होता है इसलिए। और जो लाइट ग्लास स्लैब के बाहर निकलती है उस लाइट रे को हम कहते हैं इमरजेंट रे, और इमरजेंट और नॉर्मल के बीच बना एंगल एंगल ई यानी एंगल ऑफ इमरजेंस। हमेशा एक बात और याद रखना कि नॉर्मल और इस लाइन यानी इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड या इमरजेंट, इन्हीं के बीच जो एंगल बनेगा उनका नाम लिखना है। कभी कभी बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, इसके बीच में एंगल बना देते हैं, कभी क्या करेंगे इसके और इसके बीच में एंगल बना देंगे, यहाँ रहेगा तो ऐसे, तो वो नहीं करना हमको। नॉर्मल और जो रे है उसी के बीच में एंगल हमेशा बना होता है। ये नॉर्मल, ये रे यहाँ बनेगा, ये नॉर्मल और ये रे यहाँ एंगल बनेगा, ये नॉर्मल यहाँ रे यहाँ एंगल बनेगा। छोटे छोटे चीजों को याद रखना, क्योंकि ग्लास स्लैब कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड को लेकर हुए, तो इस बात को हमको क्लियर रखना पड़ता है। इसमें टर्म मैंने बोला कौन कौन सा उपयोगी है, तो इसका ट्रिक है आईरेल। क्या ट्रिक है, आई रेल। यहाँ पे एंगल लगा दो तीनों पे और एल को लिख लो लेटरल शिफ्ट। बस इतने ही टर्म इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कब बनेगा, जब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में हो एंगल। एंगल आर कब बनेगा, जब नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में हो। एंगल ई कब बनेगा, जब नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में एंगल हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इमरजेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इमरजेंस कहेंगे। लास्ट में लेटरल शिफ्ट क्या होता है, तो वही जैसे ये ग्लास स्लैब, आपने यहाँ लाइट जलाया, इधर आया फिर इधर भागा, इस लाइन को जब आगे बढ़ाते हो तो ये इसके पैरेलल हो जाता है, तो इसके बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग, या फिर ऐसे कहा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वो पैरेलल जाता है हमेशा, वो रूल है उसका। एक और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल याद रखना, एंगल आई इक्वल होगा एंगल ई के, या फिर कहीं कहीं एंगल आई इज मच सिमिलर टू एंगल ई होगा। ये कब होगा, जब पूरा कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा। ये कब होगा, जब आप खुद ऑब्जर्व करोगे, तो ये लगभग इतना आता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं आ पाता है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, या फिर एंगल आई इज मच सिमिलर टू द एंगल ई, जब आप निकालोगे तो। उम्मीद करते हैं ज्यादा समझ में आया होगा। इसको एक बार और देखो, एक बार और देखो, क्या करो ना कि सीबीएसई बोर्ड चल रहा है आपका, जितना ज्यादा बार किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे, जितना बार उस चीज को देखोगे, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ट्राई करो कि डेफिनेशन छोड़ के हम कॉन्सेप्ट समझे, क्योंकि बच्चों को जो नहीं समझ में आता है वो क्या होता है, या तो फॉर्मूला या तो डेफिनेशन। कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया खुद ब खुद डेफिनेशन बना सकते हो। और इस बार सीबीएसई ने जो रवैया दिखाया है आपके लिए, उस हिसाब से पढ़ना तो पड़ेगा भाई। इस वीडियो में उम्मीद करते हैं ज़्यादा समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करो ताकि मैं और भी आगे वीडियोस बना सकूँ।